हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिद्धि कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मार्स की। मार्स जो प्लेनेट है वो हमारे अग्रेशन के कारक है, हमारे ब्रेवरी के कारक है, एक हीट के कारक है, ब्लड के कारक हैं, अग्नि के कारक है कि मतलब हम कितने हमारी लाइफ में हमारा नेचर जो है या हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो कितना अग्रेशन से काम करती है। बात करने में हो, पर्सनैलिटी में हो, काम में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, आपकी फिजिकल बॉडी में हो, मेंटली सोच विचार में हो, दैट इज़ अ मार्स। एकदम एक्टिव लीडरशिप क्वालिटी। मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं इन पाइसिस। अभी एक्वेरियस में है विद द सैटर्न। पाइसिस में ट्रांजिट करेंगे 23 अप्रैल को और वहाँ पर वो 1 जून तक रहने वाले हैं। अराउंड 40 डेज का एक ट्रांजिटिंग पीरियड रहेगा इनका। ये जो ट्रांजिटिंग है, ये जो ट्रांजिट है, ये बहुत यूनिक है बिकॉज मार्स मीट विथ राहु। राहु ऑलरेडी पाइसिस में है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के जो 8 दिन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं, उसी में रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त एरीज में, क्योंकि मार्स की जगह है, मार्स का ही जॉडियक है। 1 मई को गुरु चले जाएंगे टॉरस में। उसके बाद हो सकता है कि स्थिति थोड़ी सी रिलैक्सेबल हो, बट स्टार्टिंग के 7 डेज वेरी 8 डेज इज़ वेरी क्रिटिकल। आई कैन से वेरी एक होता है ना कि हैंडल विथ केयर वाले हैं। राहु को तो सभी जानते हैं, राहु इल्यूजन का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। एक्सप्लोइट वाला काम जो होता है ना, एकदम ऑयल का कारक है। तो जब मार्स मीट विद राहु, एक जब अग्नि तेल से मिलेगी तो वो दैट इज़ वो जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ अ बूम। उसके अलावा पाइसिस की अगर बात करते हैं तो पाइसिस वाटर साइन है। 12th हाउस दिया गया है कालपुरुषा कुंडली में, तो कहीं ना कहीं लेट गो का साइन है। चीज़ें छूटेंगी, हाथ से जाएंगी। मे भी पॉसिबल है कि आपके गुस्से की वजह से जाएंगी, या फिर हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से जाएंगी, एग्रेशन की वजह से जाएंगी। इससे आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें कट होंगी, जाएंगी दूर, आइसोलेशन में चली जाएंगी। जब कभी भी मार्स और राहु आइदर इन योर नटल चार्ट, आइदर इन योर ट्रांजिटिंग में एक दूसरे के साथ आते हैं इन वन जॉडियक ओनली, उस समय बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है हमारी लाइफ में। एक अलग तरह की एनर्जी हम फील करते हैं और एक तरह का योग बनता है। उस योग को बोलते हैं अंगारक योग। अंगारक योग का मतलब होता है अंगार, जलता हुआ अंगार, कोयला, और वो जले जा रहा है क्योंकि उसको ऑयल मिल रहा है राहु का। ठीक है, और अब वाटर साइन है तो क्या होगा कि जो अंगार है कन्वर्टेड इनटू द बॉइलिंग वाटर, गर्म हुआ पानी जिसमें तेल भी है और काफ़ी एक नेगेटिव वाटर है, बिकॉज राहु का इन्फ्लुएंस उसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये सारे जो कॉम्बिनेशन बनते चले जा रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आइकन से एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। समय अच्छा नहीं होगा। जहाँ आपकी जोड़े पे ये चीज़ हो रही है वहाँ हो सकता है कि आपको किसी बड़ी लेवल की प्रॉब्लम्स आए। मेंटली तो आएगी बिकॉज राहु इज़ देयर, एंड फिजिकली भी आएगी बिकॉज मंगल इज ऑल्सो देयर। उसके अलावा वहाँ पर है पाइसिस, यानी कि आपकी इमोशनल लाइफ पर भी असर होने वाला है हाई लेवल पर। सारे जोड़े सर के बारे में बताने वाली हूँ कि अगले वो जो 1 महीना 40 दिन जो रहेंगे उसमें आपकी लाइफ में क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों का तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही है मार्स, जो कि 12th हाउस में आ रहा है। उसके अलावा एरीज में इस समय जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, जिसमें मैंने बताया ना कि इस जो स्टार्टिंग के 10 डेज हैं दैट कैन बी वेरी मच क्रिटिकल। अब बात करते हैं कि क्या असर होने वाला है। मार्स जब जाएंगे 12th हाउस में, कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस या आपकी जो इनर पावर है या आपका जो दिमाग है उसमें कहीं ना कहीं बड़े लेवल में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। आई मीन कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हैं आपके लाइफ के जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। चीज़ों को छोड़ देना, अलग हटा देना, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड पर काम करना। इस समय अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, इससे सबसे आपके लिए बेटर होने वाला है। इस समय हो सकता है कोई हिडन सडनली कोई प्रॉब्लम्स आपको सामने निकल के आ जाए आपकी हेल्थ को लेकर के, या हिडन कोई ऐसी चीज़ जिसको कि लेकर के आप काफ़ी समय से परेशान थे, या हिडन एक्टिविटीज़ आपके सामने आ जाए, दुनिया को पता चल जाए कि इंटरनली क्या चल रहा था। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ट्रैवलिंग का ध्यान रखिएगा, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपको कोई सडनली सर्जरी आपको करवानी पड़ जाए, या सडनली ऐसा कोई एडिक्शन आपने पाल रखा था तो उस एडिक्शन की वजह से आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि जिस वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो जाना सडनली। उसके अलावा
दबा हुआ धन या छुपा हुआ धन या आपकी लीनिएज या आपकी जो हिडन एक्टिविटीज़ है, हिडन गुण है, वो भी एक्सप्लोर की तरफ बाहर आएगा, लेकिन वो निगेटिव एरा में। एरीज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी तरह का विदेश से संबंधित अगर आप बना के रखे हैं या कहीं डिफरेंट कम्युनिटी से बना के रखे हैं, या फिर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि हिडन था वो एक्सप्लोर हो जाएगा। वो एक्सप्लोर इस लेवल पे होगा कि आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी जाना, कोई सडनली केस आपके ऊपर हो जाना, सडनली ऐसा कोई गवर्नमेंट से कह लूँ या आपके पार्टनर से कह लूँ या आपके खुद के दिमाग से कह लूँ, इस तरह की चीज़ें आपको इस वक्त मिल सकती है। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो कोई काम करना ही नहीं है इस समय। अगर हो भी रहा है तो हाथ जोड़ के निकल जाइए, अदरवाइज समय बहुत ज़्यादा खराब है। जेल यात्रा हो जाना, आइसोलेट में चले जाना, कोई सडनली खर्चा हो जाना, सर्जरी, या कोई ऐसा कोई केस सडनली आपके ऊपर हो जाना, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस हो सकता है, विल वसीयत से रिलेटेड इस समय। और अगर आपका दिमाग का फितूर है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में जा रहा है, सडनली कोई चीज़ आपके सामने आ जाए और वो आपको बोले ये क्या हो गया, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस ऑल दिस थिंग्स। कोई आपको हिडन रिलेशनशिप भी इस वक्त नहीं करना है। कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके कि आप छुपा के बैठे थे, कोई ऐसा काम जिसे आप छुपा के बैठे थे, कोई ऐसी इनकम टैक्स की चोरी आपने अगर की होगी, या फिर कोई ऐसा धन जिसे आपने लोगों से छुपा रखा था और सडनली आपके हाथ से निकल जाने वाला है। तो ये समय एरीज वालों के लिए तो आपको कदम दर कदम सोच करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। लॉसेस हाई लेवल पर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस समय आपकी जितनी भी कमाई है वो आपको लगेगा कि सडनली लॉस हो रही है, या फिर आपका नेटवर्क, या फिर आपका इमेज, या फिर आपका जो होता है ना कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस समय सडनली आपको लगेगा कि लोग आपको निगेटिव एरिया से देखने लगे, आपके आदर सम्मान में कमी हो रही है, या आपने अपनी लाइफ में या अपनी जो इमेज है या आपकी जो एक होता है ना कि सामने लोग कैसे देखते हैं आप इमेज और आपकी जो पर्सोना है, पर्सनालिटी है, सडनली आपको लगेगा उसमें निगेटिविटी आ रही है। सडनली सब नेटवर्क विल भी आपको नेगलेक्ट करेंगे, सडनली आपका नेटवर्क आपसे हाथ छूटता हुआ नजर आएगा और उसमें निगेटिविटी आएगी। इस समय आपको अगर कोई नए नेटवर्क में आप एंट्री कर रहे हैं तो सोच समझ करके करेंगे, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा इस समय अगर आप धन कमा रहे हैं तो यू शुड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आप धन किस तरह से कमा रहे हैं। डोनेट सम मनी एंड अनयूजुअल तरीके से धन कमाना आपके लिए बेटर नहीं होगा। आपकी छिपा हुआ चेहरा गवर्नमेंट के सामने या दुनिया के सामने आ सकता है कि इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा पैसा कमाता है, इस इंसान के नेटवर्क ऐसे हैं, ऐसे लोग साथ उठता बैठता है, या फिर ये इंसान दिखता कैसा है और अंदर से कैसा है। अगर आपकी इस तरह की क्वालिटीज़ हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। इस समय जितना पैसा कमाएंगे उससे ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। जितना पैसा कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्चा आपको सामने नजर आएगी, सब पहले खर्चा मुझे नजर आएगा। इसके अलावा किसी भी तरह का रिलेशनशिप, या फिर अगर आप बिजनेस में हैं या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आपका बिहेवियर यू शुड बी वेरी वेरी अलर्ट और यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सडनली आपको लगेगा कि आपकी कमाई में बढ़ोतरी हो रही है एंड यू शुड वेरी हैप्पी, यस कम ऑन, आ जाओ जितना पैसा आ रहा, लेकिन वो जो पैसा आ रहा है या जो कमाई हो रही है उसमें हो सकता है कि वो एक जाल हो या एक वेब हो जिससे कि आपको निकलना मुश्किल हो जाए कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ, मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर भी। इससे हो सकता है आपको छुपने के लिए जगह लेनी पड़े और आप विदेशों में भागे। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। जैसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोन ले लिया, ना उन लोगों को बाहर जाना पड़ा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते करते हैं दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ अलर्ट विद दिस थिंग। इमेज इन द सोसाइटी, नेटवर्क, इनकम सोर्सेज, योर डिज़ायर्स को पाने के लिए या पूरी करने के लिए हदों तक ही रहें, हदों से बाहर ना जाएं आप, या फिर किसी तरह का एग्रेशन में आकर के या फिर किसी का इल्यूजन में आकर के किसी भी तरह का नेटवर्क ज्वाइन करना या किसी भी तरह की कमाई चालू कर लेना। यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट। अगर आप बिजनेस में हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई इंक्रीमेंट का ऑफर हो रहा है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे इंक्रीमेंट मिल रहा है, मुझे प्रमोशन मिल रहा है, इसलिए मुझे पैसा बढ़ रहा है, गुड पैकेज ऑफर हो रहा है, माइंड इट, लालच से नहीं जाना है, विदेश में तो जाना ही नहीं। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में आने वाले हैं मार्स।
जेमिनी वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय कि आपके लिए आपका जो करियर है, उसके अलावा आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है टुवर्ड्स द करियर, ऐसी जगह जहाँ से कि आप धन कमाते हैं, ऐसा प्लेस, अर्थक्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा इस वक्त अलर्ट हो रहा है या एक्टिव हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जब भी लगता है ना कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ, ठीक है, ऐसी आपको फीलिंग आएगी और हो सकता है कि आपको बढ़ोतरी भी हो पैसे में। लेकिन जब आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा मिलता है या आपको इंक्रीमेंट मिलता है या आपको प्रमोशन भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर निगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, निगेटिव असर होता है और उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस समय आपके वर्क प्लेस पे आप अपनी इनकम को लेकर के या आपके सराउंडिंग लोग हैं या आपके जो नेटवर्क है उसमें बड़े लेवल की दुश्मनी बना सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी आई कैन से मतलब कंपल्सरी फॉर द जेमिनी पीपल। इस समय आपको लगेगा कि सडनली आपके वर्क प्लेस से बहुत सारे दुश्मन आपके चारों तरफ हैं, या फिर आप अगर बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आपको बिजनेस के लिए या फिर आपके इंक्रीमेंट्स के लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है सडनली। जब लोगों को इंसान को सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है तो इंसान कहीं ना कहीं एक होता है ना कि निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाता है, या उसे लगता है कि मैं ही हूँ, मुझे ही करना पड़ेगा, और उस वक्त आप बहुत अग्रेशन के साथ काम करेंगे। आई कैन डू द थिंग्स, लेकिन उसको सॉर्ट करने के लिए हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना, कई लोगों को दुश्मन बना लेना बिकॉज ऑफ वे ऑफ टॉकिंग की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा इसमें गवर्नमेंट से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा। आपका अथॉरिटी लेवल आपको बहुत हाई लेवल पर परेशान कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। आपका इसको ट्रांसफ़र हो सकता है और ट्रांसफ़र आप सामने से ले लेंगे। हो सकता है आपका ऐसी कम्युनिटी से ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ आप जाकर के तुरंत से बीमार पड़ जाए कि मैं गलत आ गया, मुझे इधर आना ही नहीं था, एंड यू विल बी हैप्पी कि हाँ ठीक है मैं ट्रांसफ़र हो गया, मुझे तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। लेकिन बिकॉज ऑफ कि आप चेंजिंग ऑफ योर होम और चेंज और योर लाइफ स्टाइल और आपका खाना पीना, एक सडनली आप रिलैक्स प्लेस से सडनली अगर आपको बाहर भेजा जाएगा तो हो सकता है कि समय बीमार पड़ जाएं। मैं बात करूँ जेमिनी वालों की, तो सोच समझ करके अपने स्पेशली वर्क प्लेस पे तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। माइंड और स्टेबिलिटी, जहाँ बहुत लंबे समय तक के लिए स्टेबल रहेंगे उस जगह को अपनाइए। उसके अलावा इस समय आप किसी भी तरह का जंप करना इन योर करियर, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना या किसी लालच फॉर द इनकम, ठीक है, तो उस बात को इसको अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, ध्यान रखिएगा इस समय। किसी तरह लड़ाई झगड़ा कर देना, प्रॉब्लम्स आना, अवॉइड दिस थिंग। वे ऑफ टॉकिंग कैसी है इसका ध्यान रखिएगा। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं मार्स। कैंसर वालों के लिए 9th हाउस का जो सीन बनने वाला है, सबसे पहले तो इस समय आपको सडनली लगेगा कि आपके जो सपोर्टर्स थे या आपकी जो ताकत थी या आपका जो एफर्ट्स था उसमें आपको सडनली लेस फील हो सकता है। राहु है वहाँ पर, या आपको लग रहा था कि मेरे एफर्ट्स काम आ रहे हैं, या सडनली आपको लगेगा कि मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, वो तो सभी पे होता है, या फिर मेरी किस्मत साथ दे रही है, मैं जहाँ हाथ रख दूंगा वहाँ पे सोना बना दूंगा। तो ये चीज़ इस समय आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। स्पेशली आपको इस समय अपने सपोर्ट सिस्टम पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। मैं फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ, कलीग्स की बात कर रही हूँ, सराउंडिंग लोगों की बात कर रही हूँ इस समय आपकी, या आपके फ्रेंड सर्किल है, या सडनली कि ठीक है ये माय फ्रेंड, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं मेरा वेस्ट ऑफ टाइम हुआ है, मेरी एनर्जी लेस हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम्स आई है। इस समय आपकी किस्मत आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है। इस समय आपको बहुत 4 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत की वजह से अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना पहली चीज़। दूसरी चीज़ है सडनली चीज़ों को चेंज कर देना, सडनली अपने रूटीन चीज़ों को चेंज करना या फिर अपने एफर्ट्स को चेंज करना, इस बात को अवॉइड करना है इस समय। अग्रेशन में आकर के एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कैंसर वालों को, अपने धर्म के साथ में या आपके जो गाइड हैं या आपके जो गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, या आपके जो फादर फिगर है जो आज तक आपको बताते हैं कि करना क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उनके साथ अग्रेशन लेवल इसमें आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उसके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट जाएंगे इस समय। जो आपकी ज़िंदगी में आपका गाइड है, जो आपको काउंसलिंग करते हैं, जो आपको राह दिखाते हैं, उनके अगेंस्ट जाएंगे इस समय। उसके अलावा आपके फादर फिगर की हेल्थ, आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। आपको अपने धर्म के अनुरूप या आपका जो एजुकेशन है या आपका जो ज्ञान है उसके अनुरूप ही आगे बढ़ना है, ठीक
क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए मैं कर लूँगा, आई एम द सर्वे सर्वा, बिकॉज एनर्जी दे रहा है मंगल आकर के 9th हाउस में आपको, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कट ऑफ करेंगे। तो रूल्स रेगुलेशन तो बनाते ही रहते हैं, करते रहते हैं, इनका काम ही है। मैं खुद ही कर लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। सडनली आप देखेंगे आपका सपोर्ट खत्म हो रहा है, बॉडी में वीकनेस आ जाना, सडनली बॉडी में प्रॉब्लम्स आना, उसके अलावा आपकी लीडरशिप क्वालिटी में भी लेस होना आपको फील हो जाएगा। जो आदमी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रेशन में काम करता है ना, तो चीज़ें हाथ से छूटती हैं। चीज़ें हाथ से छूटने का समय है आपका, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म के अनुसार चलिए, अपने एजुकेशन के साथ चलिए, अपने ज्ञान के साथ चलिए। ये जुपिटर की जगह है, जुपिटर के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे यहाँ पर। राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनविजिबल तरीके से आपके गुरु चंडल योग इसमें बना हुआ है आपकी कुंडली में। राहु 9th हाउस में है, अब आ गए हैं वहाँ पर मंगल, तो कहीं ना कहीं मंगल का जो साथ में है ना, तो राहु बहुत एक्सप्लोर क्वालिटी में बाहर निकल रहा है। कोई धर्म वर्म नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सब बेकार है। माइंड इट, डोंट टेक रिस्क इन योर करियर, डोंट टेक रिस्क इन योर सराउंडिंग थिंग्स। उसके अलावा अपनी बॉडी को लेकर भी रिस्क नहीं करना। फादर की हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ऊपर है। एंड बिलीव इन द गॉड। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। लियोज वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस समय आपका धर्म के प्रति जो एक होता है ना इंसान का विश्वास, वो तो आपका बना रहेगा, लेकिन आपका धर्म जाकर के बैठ गया 8th हाउस में। हिडन डिजायर्स, हिडन एक्टिविटीज, हिडन वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, इस समय आप करेंगे। इस समय हो सकता है कि आपको किसी की विल वसीयत मिले, बट आफ्टर डेथ। इट इज़ वेरी, आई कैन से निगेटिव लाइन मैंने कही है, कैन बी पॉसिबल। किसी की मृत्यु के बाद मिलने वाला पैसा इस समय इंसान को मिलता है। किसी की LIC का पैसा, इंश्योरेंस के द्वारा किया हुआ रखा हुआ पैसा इस समय लियोज वालों को मिलने की तैयारी में है। आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा मिलता जब है ना, मिल रहा है जबकि आपको काफ़ी निगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ गुजरना पड़ रहा है, बिकॉज मार्स वहाँ पर आ गए हैं और वहाँ पर ऑलरेडी से बैठे हुए हैं राहु। पाइसिस है, छूट रहा है ना चीज़ें, जाएंगी छूटे, इनकम आएगी, पैसा भरेंगे डेफिनेटली, बट जो क्राइटेरिया है वो बहुत निगेटिव ही रहा है। उसके अलावा उसके बाद यू विल वेरी मच ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बॉडी में आएगा, आपके दिमाग में आएगा, थॉट प्रोसेस में आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर कुटुंब में आएगा। क्योंकि जो तीनों जो प्लैनेट इसमें मिल रहे हैं इस समय, ठीक है, वो तीनों ही प्लैनेट जो हैं आपको चेंज करेंगे काफ़ी हद तक। पाइसिस का लॉर्ड आ गया गुरु, उसके अलावा आ गए आपके राहु एंड मार्स। उसके बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप अपने करियर में सीरियस होंगे, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढेंगे जब ये काम हो जाएगा। आफ्टर द ट्रांजिटिंग और ड्यूरिंग दिस ट्रांजिटिंग लियोज वालों के लिए ये समय आपकी कंप्लीट लाइफ को चेंज करने वाला हो रहा है, क्योंकि जो सर्किट बन रहा है वो आपके कुटुंब का, आपके मनी का बन रहा है। बट ऑलरेडी एट सेट की क्राइटेरिया was will be very negative. This is not a good time for the Leo's people. अपने लिनियस के साथ जुड़े रहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जुड़े रहिए। उसके अलावा इस समय हो सकता है आपको आपके स्पाउस के द्वारा या आपका डिटैचमेंट हो जाए विथ योर कुटुंब। जब कुटुंब से कोई जाता है, चला जाता है, या आपका स्पाउस है, उनमें डिटैचमेंट हो सकता है। आपकी हिडन चीज़ें निकल करके बाहर आ सकती है। ब्लास्ट वाला एरिया हो रहा है 8th हाउस इस समय आपका, ठीक है। करियर की बात भी करती हूँ तो कोई रिसर्च आप निकाल करके ला सकते हैं। कैन बी पॉसिबल कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिले, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी बताया उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सडन चेंजेस इन करियर कैन बी पॉसिबल फॉर द लियोस पीपल। बात करती हूँ वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। वर्गोस वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं वर्गोस वालों के लिए आपका 3rd हाउस, यस, आपका 3rd हाउस एक्टिव हो रहा है। उसके अलावा आपका एक्टिव हो रहा है 8th हाउस, ठीक है, यस। और आपके 7th हाउस में इस समय आ रहे हैं मार्स आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, 3rd हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इस समय आपको, वैसे तो क्या है कि 7th हाउस जो होता है ना, जैसे नहीं होता कहीं पब्लिकली अटैक हो गया, अभी जैसे सिडनी में 2-3 इस तरह से कांड हुए हैं, शोरूम में घुस के किसी को मार दिया, इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, उस तरह के एक्सप्लोजन होते हैं जब इस तरह के
सर्किट बनते हैं, जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं विद द टू बिग प्लैनेट्स एंड वेरी इफेक्टिव और एनर्जेटिक प्लैनेट। लेकिन हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग जैसे मंडे लेवल पे इस तरह की चीज़ें चेंजेस होती है। अब आपके पर्सन की बात करती हूँ, वर्गोस वालों की, आपके 7th हाउस में ये हो रहा है। कहीं ना कहीं इस समय यू शुड वेरी अलर्ट रिगार्डिंग योर अपीयरेंस टू द पब्लिक। सडनली आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेशन आ रहा है जब आप किसी के साथ मिल रहे हैं, इन योर बिजनेस ऑल्सो, इन योर अपीयरेंस इन द सोशल मीडिया ऑल्सो, इन योर कुटुंब ऑल्सो, उसके अलावा इन विथ योर पार्टनर ऑल्सो। इस समय आपका पार्टनर या फिर आपका फ्रेंड सर्कल कुछ बदलाव की बड़े लेवल की हवाएं आपको इसमें मिलेगी। सडनली आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड्स आपसे दूर चले गए, या सडनली आपको लगेगा जो ऑलरेडी फ्रेंड्स थे उन लोगों की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्कल। उस वक्त वहाँ पर आपको अपने आप को आप चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। 8th हाउस आपका 3rd में आ रहा है। उसके अलावा इस समय आपको आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आपके पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, इस समय अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या आपको इस तरह का काम कर रहे थे जो कि आप दूसरों को बता नहीं सकते, जो कि अपने पार्टनर को बता नहीं सकते, हो सकता है कि सडनली वो चीज़ बाहर निकल करके आ जाए और आपको तकलीफ दे। 7th हाउस में मंगल और 7th हाउस में आए हुए राहु 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपको खुद को, और 1st हाउस में इस समय आपके केतु है। ऑलरेडी से यू आर वेरी सेपरेटेड विद ऑल दिस थिंग्स। अपनी ज़िंदगी में स्पेशली आपके पार्टनर से आप ऑलरेडी बहुत सेपरेट लाइफ गुजार रहे हैं, या यू आर वेरी मच आई कैन से ना कि मॉन्क लाइक दिमाग में होता है ना कि मुझे चले जाना है, यात्रा करनी है, छोड़ देना है, सेपरेट कर लेना है। अब मार्स वहाँ पर आ गए हैं और मार्स कहीं ना कहीं आकर के आपको सडनली वो एनर्जी दे रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं, आइदर कि बॉडीली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इस तरह की चीज़ों में सडनली आपको कटाव फील हो सकता है। एक और चीज़ हो सकती है वर्गोस वालों के साथ, हो सकता है कि इस समय आपको पार्टनर कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो कि आपको सडनली सामने आ जाएगा कि ये क्या कर रहे थे, और आप उनसे कहेंगे ठीक है इट्स ओके, और आपको इतना ज़्यादा हीट या इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन आएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ बड़े लेवल का लड़ाई झगड़ा होना, अलग हो जाना, छोड़कर चले जाना, या कोई उधर पार्टीशन कर लेना बड़े लेवल का, कैन बी पॉसिबल। इस समय आपको आपके रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो यू शुड वेरी अवेयर कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है। उसके अलावा आपका रिलेशनशिप के साथ नया रिलेशनशिप तो बनाना ही नहीं, ऑलरेडी उसको संभालिए, बहुत बड़ी बात है। 3 बड़े मेजर प्लैनेट्स का जो है इस समय आई कैन से सर्किट बन रहा है इन योर 7th हाउस। उसके अलावा आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इन योर 8th हाउस, और जुपिटर जिसमें है मेरीज में, वो आकर के आपके 7th हाउस में बैठे हैं। तो स्टार्टिंग के जो 8 दिन हैं 23 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक, यू शुड बी वेरी वेरी अलर्ट। आपके पार्टनर का ध्यान रखना ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, रिलेशनशिप को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी तरह की निगेटिव एक्टिविटी इस समय हो सकती है, स्पेशली 1 मई तक की बात करूँ, 8 दिन की। वेरी अलर्ट, वेरी वेरी अलर्ट, नॉट अ गुड ट्रांजिटिंग फॉर वर्गोस ऑल्सो। कोई अगर बिजनेस में भी है तो बड़े लेवल का लॉस ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। सबसे पहले यू शुड वेरी अवेयर अबाउट योर हेल्थ। नंबर 1, दिस इज द नंबर 1 थिंग फॉर द लिब्रास पीपल। इस समय आपकी हेल्थ का ध्यान रखना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इस समय आपको आपकी पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एरीज जो है आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, पहली चीज़ है। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपको बड़े लेवल की कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन योर करियर। हो सकता है कि आपको बड़े लेवल का कोई ऐसा वो कहते प्रोजेक्ट मिल जाए या कुछ तरह की चीज़ मिल जाए जिससे कि आपको बहुत सारा सडनली पैसा आपके पास आए। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन ये जो पैसा है इसे बहुत सारे लॉसेस विल बी देयर, तो जो हिडन लॉस है उसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप फ्री हैं और आप कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कोई जॉब ले ली, बट यू डोंट नो अबाउट द जॉब, आपको कंपनी का पता नहीं है। सडनली आपको लगेगा कि आपने एक बर्डन ले लिया, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा लिया। 6th हाउस प्रारब्ध कर्मा,
और फिर आपको लगेगा कि तो कंपनी अच्छी नहीं है, पोस्ट अच्छी नहीं है, मैंने बॉन्ड भर दिया, साइन कर दिया, अब मैं स्टक हो गया। जेल यात्रा, स्टक हो जाना, बंधन योग या फिर किसी भी तरह की निगेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इस समय लिब्रास वालों को मिल सकती है। यू शुड वेरी 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 मच केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। उसके अलावा इस समय, जिससे बताया हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई सर्जरी हो जाना, किस तरह का कोई निगेटिव इफेक्ट्स होना आपके कुटुंब पर या आप पर या आपके पार्टनर पर, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, इस समय हो सकता है कि आप कोई लोन भी लें, बिकॉज आपको चुकता करना है किसी चीज़ को। ऑलरेडी जो लोन ले रखा है या ऑलरेडी अगर आपको किसी को कुछ देना है, हो सकता है सडनली वो चीज़ आपके ऊपर आ जाए और मैं क्या करूँ, आपको डबल काम करना पड़ेगा कि मुझे लोन भी चुकाना है या, और उसके अलावा कुटुंब के साथ कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट्स यानी कि डिबेट्स हो जाना, कुछ चीज़ें छूटेंगी इस समय। हो सकता है कि कोई लोग आपसे अलग हो सकता है कि कोई ऐसा चीज़ आपके साथ आए, या हो सकता है कोई सडनली आपको ऐसी सर्जरी हो जिससे कोई चीज़ ऐसी हो जिससे कि आपको कोई चीज़ छोड़ना ही पड़ सकता है। लॉसेस ऑफ द मनी भी इस कैन बी पॉसिबल राइट नाउ। बहुत ज़्यादा निगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है क्योंकि आपका 6th हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं और 2nd हाउस में। लिब्रास वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है तो ध्यान रखिएगा। अंगारों के होगा आपके 6th हाउस में मिल रहा है, दुष्टाना प्लेस है वो। कहीं ना कहीं एक होता सडनली फैमिली से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कुटुंब से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और अब उसको निभाना पड़ेगा। खुद के लिए नहीं निभा रहे, दूसरों के लिए निभाना पड़ेगा। छठा घर वो है जहाँ कि हम दूसरों के लिए काम करते हैं दिन भर बैठ के, बट अगर पे कुछ नहीं मिलता है वापस। टाइम इज नॉट गुड, बी केयरफुल। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ। स्कॉर्पियोस वालों के लिए 5th हाउस से बन रहा है। सबसे पहले स्कॉर्पियोस वालों को आपका खुद का 1st हाउस का लॉर्ड जाकर के 5th हाउस में आ रहा है, वो भी वहाँ पर अंगारक योग बना रहा है, कॉम्बिनेशन विद द राहु। सबसे पहले इस समय यू शुड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर इनकम। इस समय हो सकता है कि आपको कोई सडनली कोई इनकम हाथ से निकल जाए या कट ऑफ हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आपका जो आइडिया है, आपका जो दिमाग है, आप जो सोचते हैं, आप जो प्लानिंग्स बनाते हैं आपके लाइफ में, हो सकता है इस समय आपको बड़े लेवल पर उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़े, क्योंकि आपका विजन जो है ना वो क्लियर नहीं मिलेगा इस समय। राहु के हिसाब से सोच रहे हैं, अपने खुद के मंगल के हिसाब से सोच रहे हैं, या फिर जुपिटर के हिसाब से सोच रहे हैं, और जुपिटर ट्रांसलेटिंग 6th हाउस, तो कहीं ना कहीं सोच विचार का जो एरिया है वो भी हाथ से जा रहा है। अगर पढ़ाई में है, एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस समय हो सकता है कि आपको फेलियर का सामना करना पड़े, या आप कंफ्यूज हो जाएं कि अब मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, या मुझे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, या मुझे कौन सी एजुकेशन को लेना है पढ़ाई लिखाई को लेकर के। जॉब में है तो भी कन्फ्यूजन वाला स्टेज रहेगा। विजन आपका बहुत धुंधला होता है ना, जब चश्मा नहीं लगाते तो हमें कुछ नज़र नहीं आता है, वो वाला स्टेज होता हुआ नजर आ रहा है विद द स्कॉर्पियोस पीपल। उसके अलावा इस समय आपका फेम, 5th हाउस जो फेम, आप कितने फेमस हैं, आपको लोग किस नाम से जानते हैं, या आप अपने आप को किस नाम से जनवाना चाहते हैं लोगों के सामने कि मैं ये हूँ, उसमें कहीं ना कहीं बड़े लेवल का प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकता है। इस समय हो सकता है कि आप यू आर अग्रेसिव पर्सन जो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, या बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में रहता है जो कि जिसमें नहीं रहना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभाता, अपनी बात को ठीक से रखता नहीं है, या फिर अपनी इमेजिनेशन इल्यूजन में रहता है, अपनी पावर का गलत यूज इस्तेमाल करता है। दैट इज़ अ वन लाइन फॉर द स्कॉर्पियोस पीपल। इस तरह की चीज़ें आपके लिए मार्केट में उड़ सकती हैं। 5th हाउस जो फेम। उसके अलावा आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। हो सकता है कि इस समय आपके बच्चे भी काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहें कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है। आपकी जो जॉब है, आपकी जो अर्निंग सोर्सेज है, उसको संभाल के रखिएगा, लालच में नहीं आना है। उसके अलावा ईटिंग हैबिट्स का भी इस समय ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी तरह का डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाना, किस तरह की चीज़ें आ जाना, बुखार हो जाना, सडनली बीपी हाई लो हो जाना, उसके अलावा आपके ब्लड में सडनली इन्फेक्शन हो जाना। स्कॉर्पियोस वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का भी, उसके अलावा अपने विजन का भी, अपने फेम का भी। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। उसके अलावा आप अगर कंफ्यूज हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो अपने फादर फिगर का एड्रेस दीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करती हूँ सेजिटेरियस वालों। सेजिटेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, ये बन रहा है आपके 4th हाउस में। सबसे पहले सेजिटेरियस वालों को तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, वो ये है कि इस समय यू शुड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर मदर्स हेल्थ।
वेरी केयरफुल। एक अनावश्यक खर्चा हो, सडनली हो जाना, सडनली कोई बीमारी निकल करके आ जाना, मैं आपकी मदर की बात कर रही हूँ, मदर फिगर की बात कर रही हूँ, यू शुड वेरी वेरी अवेयर अबाउट इट। उसके अलावा अब बात करते हैं दूसरी, वो ये है कि इस समय हो सकता है कि आपके घर में कोई ब्लास्ट, आई एम नॉट सेइंग ब्लास्ट, सडनली कोई चीज़ लीक हो गई, सडनली कोई गैस लीक हो गई, सडनली आपको लगेगा कि घर में कोई रिनोवेशन करवाना पड़ गया, सडनली ऐसा नेगेटिव कोई चीज़ हो गई कि मुझे तुरंत से रिनोवेशन करवाना पड़ेगा या तुरंत से मुझे इस चीज़ को ठीक करवाना पड़ेगा। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रही हूँ मैं, किचन एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये दो चीज़ों का सजेस्ट वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस समय। मैं डरा नहीं हूँ, आपको खाली अवेयर कर रही हूँ। और उस वजह से सडनली आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। एक चीज़ और हो सकती है कि सडनली आप यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम इस टाइम, और हो सकता है कि आपने लीनिएज में शिफ्ट करी है, आपकी जो फैमिली जहाँ रह रही थी, मदर फादर या आपके दादाजी जो आपके पुरखे जहाँ रहते थे, हो सकता है कि वहाँ शिफ्ट हो जाए, बिकॉज यू आर वेरी अनकंफर्टेबल एट योर होम नाउ। इस समय यू फील वेरी निगेटिव एक्टिविटीज एट योर होम। मैं सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, स्पेशली आफ्टर 1 मई तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। हो सकता है कि आप सडनली आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, सडनली आपको लगे कि बहुत चीज़ें जो है हाथ से छूट रही हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर अगर कोई नई डील कर रहे हैं, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें हो सकता है कि आपको किसी तरह की निगेटिव हो मिले कोई चीज़, या फिर आपको धन का लॉस भी हो सकता है। सडनली आपको लगा कि मुझे बड़े लेवल का लॉस हो गया। उसके अलावा अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो बिल्कुल नहीं खरीदनी है, नया मोबाइल ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लेना है। ऑलरेडी जो गाड़ी आप चलाते हैं, ऑलरेडी जो मोबाइल आपके पास में है, उसको ही प्रॉपरली चलाइए। रैश ड्राइविंग करना या अनावश्यक रिस्क लेना किसी भी चीज़ का, इसका आपको अवॉइड करना है। लेकिन इस समय यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट, मैंने बताया किचन एरिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सोच समझ कर चलाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा प्रॉब्लम है तो तुरंत से उसको रिपेयर कराइए। सेल्सियस वालों की बात इस समय कर रही हूँ। एंड वॉच योर मदर्स हेल्थ, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल एट योर होम ऑल्सो। एंजाइटी का लेवल हाई हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है या ऑलरेडी कोई आपको प्रॉब्लम्स है, सांस लेने में प्रॉब्लम है या किस तरीके से प्रॉब्लम है, तो तुरंत से जाकर के उसको रेगुलर चेकअप आपको करवाना है। रिस्क नहीं लेना है, स्पेशली आपके करियर में भी नहीं लेना है, और घर में रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। समय फूक फूक के कदम रखने वाला है। रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जो बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, आपके ये 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 3rd हाउस का मतलब है कि मार्स आ रहे हैं 3rd हाउस में। मार्स 3rd हाउस के कारक हैं, आपके सपोर्टर्स, सिबलिंग्स, सराउंडिंग लोग जो आपको सपोर्ट करके आपकी लाइफ को ऊपर उठाते हैं। लेकिन वहाँ पर बन रहा है अंगारक योग, तो जो लोग ऊपर उठाते हैं ना, वो लोग आपको किस तरह से ऊपर उठाएंगे ये आप देख सकते हैं। इस समय आपको आपके करियर की अगर बात करती हूँ या फिर आपके इनकम सोर्सेज की अगर बात करती हूँ, उसमें कोई बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स इस समय आ सकती है। सडनली आता हुआ धन, सडनली आपको लगेगा ना कि ये इंसान तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये इंसान तो मेरा ही है, और सडनली आपको लगेगा कि वो इंसान आपका नहीं है। ठीक है, उसके इस वजह से हो सकता है कि आपको कोई एंजाइटी हो जाना या बड़े लेवल का लॉस हो जाना। हो सकता है इस समय आपको कोई, वो कहते हैं ना कि आप किस तरह से इमेज इन द सोसाइटी आपकी क्या है, आप नेटवर्क पे कैसे बात करते हैं, सोशल मीडिया पे क्या क्या बात करते हैं, आपके एफर्ट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों में इस समय आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। इनकम वाली बात अगर मैं कहती हूँ तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त डेफिनेटली आपका होने वाला है। सडनली आपको लगेगा कुछ चीज़ें बदल रही हैं, बट इज़ अ नेगेटिव वे। 3rd हाउस है, फ्रेंड सर्कल से बड़े लेवल का डिच मिल जाना, या बड़े लेवल पर आपके कलीग्स, सपोर्टर्स, फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, जो आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं, सडनली उनसे आपको बड़े लेवल का धोखा मिल सकता है। आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, जब आप बात कर रहे हैं, ये सबसे ऊपर है फॉर द कैप्रिकॉन्स पीपल, जब आप बात कर रहे हैं तो यू शुड वेरी वेरी अवेयर कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपकी वाणी का एक शब्द आपको तकलीफ दे सकता है। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। सेल्स है, मार्केटिंग में है, लोगों से इन्फ्लुएंस होने का काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, या इस तरह का कोई भी काम करते हैं, तो भी आपको सोच सोच के कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक मैसेज या आपका कोई ऐसा एक्टिविटी, इस वजह से आपको बड़े लेवल का प्रॉब्लम्स
आ सकता है। दिस इज़ नॉट ए गुड टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। आपके एफर्ट्स, आपकी पढ़ाई या आपका ट्रिप, मान लीजिए आप ट्रिप लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा ट्रिप लगाना या किसके साथ लगा रहे हैं, वहाँ पर फंसी प्रॉब्लम्स आपको फील हो सकती है। इस समय आप बहुत अगेंस्ट है अपने धर्म के। थर्ड हाउस जो है मरकरी का प्लेस है और वहाँ पर मार्स आ गए हैं। किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किस शब्द को यूज़ करके बोलना है, बट यू आर नॉट अवेयर विद ऑल दिस थिंग्स, तो कहीं ना कहीं आपको ये अंगारक योग तकलीफ देगा। बातों में ध्यान रखिएगा किस तरह से कितना बात कर रहे हैं। फ्रेंड सर्कल पे आंख बंद कर विश्वास नहीं करना। किसी भी तरह के नया डील करना, किसी भी तरह के नए पेपर पे साइन करना, किसी तरह के नए ऐप को टिक करना, नॉट गुड फॉर यू। बिल्कुल सोच समझ के करना है आपको, आगे बढ़ना है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। कोई कॉलेज में एडमिशन लें तो सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा। पता चला पैसा मेरा फंस गया या मैं फंस गया, फंसी वाला प्लेस फंसी हो रहा है। ये समय चीज़ें बहुत छूटेगी, सडनली आपका कोई फ्रेंड आपको छोड़ के जा सकता है। एक्वारियस वालों की बात करूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस का मतलब है कि आपका सेकंड हाउस, 8th हाउस और आपका 10th हाउस तीनों ही इस समय एक्टिव हो रहा है। और आपका थर्ड हाउस क्योंकि मार्स थर्ड हाउस के भी लॉर्ड हैं और भी जुपिटर वहाँ पर है। 1 जून तक बड़े लेवल का कोई फैसला लेना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। स्पेशली बात करूँ आपके धन की, कोई कुटुंब से कोई बड़ा लॉस आपको इस समय मिल सकता है। मनी का लॉस इस समय आपको हो सकता है। अगर बिजनेस में है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार आपको इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेकंड हाउस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। कुटुंब से लॉस हो जाना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, आपका अग्रेसिव नेचर, या सडनली आपको लगेगा कि आपका जो मनी है वो आपके काम नहीं आ रहा है, कुटुंब आपके काम नहीं आ रहा, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या सडनली आपको लगेगा कि आपसे ये सब चीज़ें अगेंस्ट हो रही है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। उसके अलावा यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर बॉडी। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या खाना खा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी बात का तरीका क्या है, आपकी वाणी किस तरह से बाहर निकल रही है, आपका कुटुंब से रिलेशनशिप कैसा है, आपका अपने बैंक प्लेस से रिलेशनशिप कैसा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुटुंब में लॉस होना दैट इज़ वेरी हो सकता है। इस समय आपका 1 मई के बाद वाला समय आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उस वक्त जुपिटर ट्रांसिट कर जाएंगे 4th हाउस में, एंड जुपिटर इज़ नॉट गुड इन द 4th हाउस। अकेलापन रहता है इंसान। ट्रांसफॉर्म होगी इस समय आपका करियर, हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। हो सकता है कि आप अपने लीनिएज के साथ ही आगे बढ़ें। इस समय आप जितना अपने कुटुंब के साथ रहेंगे, उनका सपोर्ट सिस्टम के साथ रहेंगे, उनका बात मानेंगे या उनके तौर तरीकों के साथ रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। थोड़ा सा एक बागी तेवर आपको बड़े लेवल का लॉस दे सकता है। राहु है वहाँ पर, वैसे बागी बना के बैठा है आपकी थोड़ी सी रिबेलियस क्वालिटी, और आपका मार्स ऑल्सो इज देयर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना आपको कहीं ना कहीं एक बूम वाला एरिया बना रहा है सेकंड हाउस आपका। एंड वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट। आप क्या खा रहे हैं, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। विदेशी फूड नहीं खाना है, जो आपके लीनेज खाते हैं, घर वाले खाते हैं, जो मदर आपकी पकाती है, सिर्फ वो खाना इस समय आपको खाना है। अदरवाइज लीवर में बड़े लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है इस समय। मैं बता रही हूँ 1 मई की बात तो और क्रिटिकल हो जाएगी। यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट इट। उसके अलावा अगर आप किसी एजुकेशन में है या किसी जॉब में है या बिजनेस में है, तो भी आपको अपने धन को समेट के रखना पड़ेगा। गुस्से में आके धन को दे देना या लालच में आकर के इन्वेस्ट कर देना या किसी को दे देना, किसी काम के लिए भी दे देना, तो सोच समझ के आप पैसा बाहर निकालिए, वो पैसा वापस आएगा नहीं, वो डूबा हुआ पैसा है आपका। इस समय आपको यू शुड बी वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑल्सो। अपने गुस्से को काबू में रखिए, अपनी एक्टिविटीज़ को काबू में रखिए। अग्रेसिवली बात करना या फिर अग्रेसिव नेचर रखना और अगेंस्ट होना अपने कुटुंब में, फैमिली के अगेंस्ट होना, नॉट गुड फॉर यू। इस वक्त आप ही की हेल्थ खराब होगी, आप ही आइसोलेशन में जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं खड्डे में गिर गया हूँ। माइंड कीजिए, और ट्रांसफॉर्म होगा आपका करियर इस समय हाई लेवल पर। जड़ों से नहीं कटना है कि तू वैसे भी 8th हाउस से बैठा है, जड़ों से मत कटिए इस समय, आप जड़ों के साथ रहिए कैसे भी करके, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांसिट वेरी बिग वीडियो बनने वाला है। पाइसेस वालों के लिए ट्रांसिट कर रहे हैं 1st हाउस में। पाइसेस वालों के लिए ये समय कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का होता हुआ नजर आ रहा है जो कि बहुत ही निगेटिव एक्टिविटीज़ हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि कहीं ना कहीं आपकी
मनी, आपका कुटुंब, आपकी स्पिरिचुअल पावर, उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम योर स्पाउस और योर कुटुंब, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स इस समय आ सकती है बड़े लेवल पर। फर्स्ट हाउस में अंगारक योग बन रहा है, यहाँ पर गर्म रखा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ, और पाइसिस का साइन है, ठीक है। कुछ बड़े लेवल का लॉस इस समय आपको हो सकता है बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ योर आइडियाज। आपके दिमाग में वेब बना रहा है राहु, ऑलरेडी से राहु वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं राजा हूँ और अब मंगल आ गया है, तो मैं तो राजा के बस मैं ही राजा हूँ। एक तलवार निकाल करके इंसान काटता फिरता नहीं किसी को, सोचता समझता नहीं है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। वो चीज़ें इस समय पाइसेस वालों के साथ हो सकती है। इस समय आपको बुखार आ जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, कोई इंजरी हो जाना सिर में, कोई सिर का प्रॉब्लम हो जाना, सडनली माइग्रेन जैसी स्पेशल अलग से कोई चीज़ हो जाना। उसके अलावा सडनली इस समय यू वांट टू डिटैच विथ योर पार्टनर, यू वांट टू डिटैच विथ योर कुटुंब ऑल्सो, यू वांट टू डिटैच विथ योर स्पिरिचुअल पावर ऑल्सो, क्योंकि मैं ही राजा हूँ ना, मेरे को सब करना है। इस समय आप बहुत कुछ चीज़ें छोड़कर चले जाने की भी कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ योर एग्रेसिव नेचर। वेरी बैड ट्रांजिटिंग फॉर द पाइसेस पीपल। जलता हुआ एक निगेटिव वाला जो वाटर है वो उससे आप सिर पर लगा के बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपका थॉट कैसा होगा। इस समय आपकी स्पिरिचुअल पावर लेस होगी, इस समय आप बहुत ज़्यादा निगेटिव होंगे। उसके अलावा इस समय आप बहुत अकेलापन फील करेंगे, लेकिन उस अकेलेपन की वजह से हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हार्म भी करें। दिस इज नॉट गुड फॉर यू, लॉसेज विल बी देयर फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो। बी अलर्ट। मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मार्स मीट विथ राहु। अंगारक योग बन रहा है, प्लीज बी केयरफुल एंड हनुमान जी की आराधना कीजिए, ज़्यादा बेटर है। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो व्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।